उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण को लेकर के सरकार क्या कुछ कर रही है, इसको लेकर के मुस्लिम धर्मगुरुओं ने एक बैठक की और इस बैठक में खुद दोनों मंत्री मौजूद थे। हमारे साथ बात करके इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक राज्य कल्याण मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी जी। दानिश जी, क्या कुछ बात रही, क्योंकि हमने सुना था कि जिस तरीके से मदरसों का विषय हुआ, हज के कार्यक्रमों को लेकर के बातचीत हुई, क्या मुख्य बिंदु थे इस बैठक के, क्या फोकस रहा? देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, ये संवाद करके समाज को तरक्की की तरफ आगे बढ़ने में विश्वास करती है। और हमारी जो कल हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय धर्मपाल जी और मैंने जो मुस्लिम समाज के धर्मगुरु हैं, जो हमारे मुस्लिम समाज के प्रबुद्धजन हैं, उन लोगों के साथ बैठक करके जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की पॉलिसी है, सरकार की बातें हैं, वो बताई। और कैसे आने वाले समय में हज की शुरुआत होने वाली है, हम मदरसा के परिषद के बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, इन तमाम चीज़ों पे हमने चर्चा की। और बड़े सार्थक तरीके से चर्चा में सभी धर्मगुरुओं ने और सभी प्रबुद्धजनों ने माना कि आज ये सरकार सहजता के साथ, सरलता के साथ, संवाद के साथ तरक्की की तरफ आगे बढ़ रही है समाज को लेके। और ख़ास तौर पर अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए जो भी योजनाएं हैं वो धरातल पे आज नज़र आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि इसके पहले की जो सरकारें थी, समाजवादी पार्टी हो चाहे बसपा हो, इन्होंने हमेशा मुस्लिम समाज का वोट तो लिया बहला फुसला के, लेकिन कभी भी मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए कोई ठोस काम नहीं किया। लेकिन मदरसों को लेकर आप लोगों ने जो कार्रवाई भी की थी, आप लोगों ने सर्वे भी किया था, लेकिन एक जो बात सामने आ रही थी, शायद आपके बैठक में भी थी, कि मदरसे की जो मार्कशीट मिलती है उसको पासपोर्ट बनाने में, वेरिफिकेशन में समय लग जाता है। उसको लेकर के भी आपको लग रहा है कि कुछ करना पड़ेगा? और पाठ्यक्रम संबंधी आज रमज़ान की छुट्टी को लेकर के जो मसला था, देखिए, निश्चित तौर पे अगर कोई मदरसा बोर्ड में किसी चीज़ के लिए वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करता है तो हम उसका एक टाइम फ्रेम बनाएंगे कि निश्चित टाइम फ्रेम में उसकी जो भी वेरिफिकेशन है वो पूरी हो जाए, किसी भी टेबल पे कोई काम रुके नहीं, क्योंकि हम स्मूथ फंक्शनिंग पे विश्वास रखते हैं। हम जनता की सुविधाओं के लिए को और बेहतर बनाने के लिए हम विश्वास रखते हैं। और निश्चित तौर पे तमाम धर्मगुरुओं ने भी संवाद किया और जो भी अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, उसको हम ज़रूर फॉलो करेंगे, ज़रूर लागू करेंगे। और हम मदरसा शिक्षा, हज की व्यवस्थाएं, तमाम अल्पसंख्यक समाज से जुड़ी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, सबके और बेहतर बना के समाज के उत्थान के लिए काम करेंगे। वक्फ की संपत्तियों को डिजिटलाइज करने की भी बात कही गई है, क्या वो पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि आपने जांच में कई अनियमितताएं पाई थी संपत्तियों के ब्यौरों को लेकर। देखिए, निश्चित तौर पे वक्फ की संपत्तियों का भी इस्तेमाल मुस्लिम समाज के लिए होना चाहिए, उसका सदुपयोग होना चाहिए। आप देखिए कि पहली बार योगी सरकार में ही जो वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे थे, उनसे कब्जा मुक्त भी हमारी योगी सरकार ने कराया। हम लगातार जो हमारी वक्फ की संपत्तियाँ उसको डिजिटलाइज करके, उसको व्यवस्थित करके, इसको हम यूटिलाइज़ करें। वक्फ की संपत्तियों पे स्कूल्स बने, हॉस्पिटल्स बने, उनका यूटिलाइजेशन जो है मुस्लिम वेलफेयर के लिए हो, ये सोच के साथ हम निश्चित तौर पे वक्फ की संपत्तियों का भी ख्याल रखेंगे। हम मदरसा शिक्षा के बेहतरी के लिए भी काम करेंगे। हज आने वाला है, अभी आप देखिए कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस थे हज के, हाजियों को जो 400 रुपये देने पड़ते थे, इस बार वो देने नहीं पड़ेंगे, निःशुल्क है। एक बहुत बड़ी राहत हमारे हाजियों के लिए है। इसके अलावा 50 से 60 हज़ार जो हज है इस बार सस्ता हुआ है, परचेजिंग हाजी खुद कर सकते हैं। तो लगातार हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट क्या दे सकते हैं, उन चीज़ों में संवाद करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी योगी सरकार संवाद करते हुए आगे बढ़ रही है। तमाम धर्मगुरु कल आए, आपने देखा, और सब ने सहर्ष स्वीकारा कि आज संवाद करके हम बेहतर से बेहतर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और आगे भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि हम संवाद करके तरक्की के साथ, मोहब्बत के साथ, एकजुटता के साथ आगे बढ़ें। आखिरी सवाल है, जिस तरीके से बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने दोबारा पत्र लिखा भी था और इन बातों को रखा था, क्या मदरसों को लेकर जो मसले थे, जो आप लोग सीमावर्ती इलाकों के मदरसों को भी देख रहे थे, उन चीज़ों को लेकर के कोई एक्शन प्लान आप बना पाए हैं और कैसे आगे इसमें बढ़ने की तैयारी? देखिए, मदरसा का जो सर्वे हुआ उसके बाद हम क्या अच्छा, क्या डेवलपमेंट की तरफ आगे कर सकते हैं मदरसा के लिए, उस दिशा में आगे काम करेंगे। निश्चित तौर पे गंभीरता के साथ मदरसा शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर करना ये हमारा लक्ष्य है, क्योंकि मदरसे में आम मुस्लिम परिवार का बच्चा जाता है और उसको अच्छी शिक्षा मिलना उसका अधिकार है। और उसके अधिकार के लिए हमारी योगी सरकार संजीदगी से काम कर रही है। साफ तौर पर मदरसे के पूरे मामले को लेकर के जहां सरकार ने सर्वे की बात की, उसके बाद में तमाम तरह के कदम उठाए, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ हुई मुलाकात के बाद सरकार के सामने अपनी मांगों को रखा गया, जिसको लेकर के सरकार ने विचार करने की बात कही है। लखनऊ से कैमरामैन रोहित कांत के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।